कौले अली है और इसके बाद किस्सा कहानी होगा। पहले कौले अली। लोगों में बहुत दरमांदा वो है जो अपनी उम्र में कुछ भलाई अपने लिए ना हासिल कर सके। पूरी ज़िंदगी में जो अपने लिए कोई भलाई नहीं हासिल कर सका, मकसद हयात को नहीं पाया, उसका क्या है? यानी हर आदमी ये समझता है कि हम यहाँ आए हैं दुनिया में और बेहतरीन से कमा खा करके ऐशो आराम के साथ रह करके उसके बाद चले जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ कुछ नहीं होगा। उसी तरह आदमी मरता नहीं है, कोई नहीं मरता है, उसका जिस्म मरता है, रूह नहीं मरता है। रूह अल्लाह ने पैदा किया है, रूह मरता नहीं है। रूह बल्कि यहाँ से निकलकर मुकाम इल्लीन में अगर नेक है तो जाएगा, बद है तो मुकाम सिज्जिन में जाएगा। और ये दोनों में अगर नहीं गया तो इधर घूमते फिरेगा। अगर ये रूह कितने दिन में पहुँचता है? रूह अल्लाह तक पहुँचने में 3 दिन लगता है उसको। जब अल्लाह ने रूहों को बनाया और उसको अक्ल फ़हम दिया और पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कहा कालू बला शाहिदना। कालू यानी कहा, बला यानी हाँ, यानी बेशक तू ही मेरा रब है, मैं शाहिदना, मैं गवाही देता हूँ। तो जिस वक़्त गवाही दिया था तो ये जिस्म था? हरगिज़ नहीं। तो गवाही किसने दिया? तुम्हारे रूह ने दिया। जाहिर सी बात है कि तुम्हारा रूह ने गवाही दिया। वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यातिहिम वशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहीदना। क़ालू बला शाहिदना। तो तमाम रूहों ने गवाही दी कि बेशक तू ही मेरा रब है। तो जो अव्वल तुरंत जो कहा वो 1 नंबर में जो आया वो जो है मुरसलीन है, पैगम्बरान हैं, नबी हैं, जो 1 नंबर में है, तुरंत कह दिया बेशक तू ही मेरा रब है। उसके बाद जो कहा वो औलिया अल्लाह हैं, गौस हैं, कुतुब हैं, अब्दाल हैं। और उसके बाद मोमिनीन हैं। इस तरह से 72 सब बताया गया कि हुआ। किसी ने ये भी कहा कि नहीं, कहा तो सब ने, लेकिन जो बेधड़क कह दिया वो 1 नंबर में आ गया। दूसरा नंबर में जो शुहदा हैं, सहाबा हैं, बुजुर्गान दीन हैं, गौस हैं, कुतुब हैं, अब्दाल हैं। और तीसरे नंबर में मोमिनीन हैं और चौथा नंबर में मुस्लिमीन हैं। उसके बाद वाला का नंबर नहीं है। तो अगर आप उस वक़्त पहले नंबर में नहीं रह के दूसरे, तीसरे में या चौथे में भी हैं, और अगर चौथे में नहीं होते तो यहाँ नहीं आते। कम से कम अगर चौथे में भी नहीं होते तो यहाँ नहीं आते। इसलिए मन यहदी अल्लाह फहुवल मुहतदी, अल्लाह जिसको चाहता है उसी को हिदायत देता है। और जब हिदायत देता है तो वमन युलिल फलन तजिद लहू वलिया मुर्शिदा, और जिसको वो गुमराह कर दे वो हरगिज़ न पावेगा दोस्त और मुर्शिद। जिसको गुमराह कर देगा नहीं पा सकता, लेकिन जो पा गया है इसका मतलब वो गुमराह उसको नहीं किया है। जो पा लिया है तो सबसे बड़ा मसला ये है कि पा करके जो खो दिया है, सो मसला तो ये है, पा करके भी जो खो दिया है इसका मतलब वो गुमराह में हो गया, उसको हिदायत नहीं मिल पाया। इसलिए पाने के बाद इसको, रिश्ते को अगर समझ ले कि ये रिश्ता है क्या, ये जो रिश्ता हमने जोड़ा है ये तमाम रिश्तों से बालातर है, पहले ये समझना होगा और ये करके दिखलाना होगा। किसी ने कहा कि बुज़ुर्ग का मतलब ये है जैसे कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के साथ अमीर खुसरू का जो रिश्ता था वो रिश्ता होना चाहिए अपने ही से। इस ज़माने में तो हो नहीं सकता है, ठीक है, उतना नहीं हो सकता है, सब कुछ नहीं लुटा सकता है,
लेकिन कम से कम मोहब्बत का कुछ तो सबूत पेश करना होगा। मोहब्बत का दलील कैसे पेश कीजिएगा आप? आपका क्या ये है कि हाँ आपसे हमको मोहब्बत है, इसकी क्या दलील है? दलील पेश करना होगा। जिससे आपको मोहब्बत है उस पर आप कुछ सब कुछ लुटा सकते हैं, जिससे नहीं मोहब्बत है उससे एक चॉकलेट भी देना मुश्किल होगा। लेकिन अगर मोहब्बत है, आशिक नहीं हो सकते हैं, कोई बात नहीं, कम से कम मोहब्बत तो कीजिए। आप मोहब्बत इसलिए कीजिए कि ये रिश्ता बहुत ही बालातर है, तमाम रिश्तों से ऊपर है। इसके अलावा तमाम भाइयों से भी उसी तरह का होना चाहिए, कम से कम नहीं तो हफ्ता में एक बार खैरियत लेना चाहिए कि हाँ भाई कहाँ है क्या है। अगर आप अपने घर से आते हैं तो उसी वक्त तुरंत फ़ोन आता है कि कहाँ है, कैसे हैं, पहुँचे कि नहीं पहुँचे। लेकिन जब यहाँ पर जब रिश्ता जोड़ते हैं तो यहाँ सालों साल नहीं पूछते हैं कि आप कैसे हैं, महीनों में नहीं पूछते हैं कैसे हैं, हफ्ता तो छोड़िए, रोज़ तो छोड़ दीजिए। तो यानी मोहब्बत का दलील ये है कि कम से कम हाल चाल पूछना चाहिए। मोहब्बत का दलील ये है कि उसमें कुछ खर्च करना चाहिए। मोहब्बत का दलील ये है कि जब ज़रूरत हो तो आना चाहिए। लेकिन यहाँ ये सोच लिया है कि जाने में इतना खर्चा है, दूध कौन जाता है। लेकिन तुमको अगर बम्बई जाने का ज़रूरत पड़ता है तो हज़ारों रुपया खर्च करके कैसे चल जाते हो? जब दुनिया का काम आता है तो आप बम्बई चले जाते हैं, जहाँ आपका ज़रूरत होगा वहाँ चले जाइए। लेकिन इसको आप ज़रूरत नहीं समझते हैं इसलिए नहीं आते हैं। अगर आप समझ लीजिए कि हाँ यहाँ आना हमको महीना में एक बार ज़रूरी है तो आप सब काम छोड़ कर आ सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं समझते हैं इसलिए। बहरहाल आइए अब इस बात को गौर करें कि आपका शामिल होने का मकसद क्या है। एक है मुरीद होना, एक है मेंबर बनना। मेंबर बनना अलग चीज़ है, दुनिया के लिए आदमी। जो मुरीद है वो दीन के लिए है। यहाँ से इसका दीन का जो मामला है ये बहुत नाजुक है, और वहाँ हमेशा हमेश वाली बादशाहत है, जबकि यहाँ आर्जी है। जितना भी कमा लीजिए, जो मुक़द्दर में वही मिलेगा। तो फिर इतना हाथ पर सर फोड़ने की क्या ज़रूरत है? काम नहीं कीजिए सो बात नहीं, काम उतना ही कीजिए जितना आपको कर सकते हैं कीजिए, लेकिन जो ज़रूरियात है उतने भर कीजिए। ऐसा नहीं कीजिए कि हम सर फोड़ के एकदम बिल्कुल किसी भी हालत में हमको करोड़पति बन ही जाना है। ये गलत है, ये कतई गलत है। इसलिए चाहिए कि आप अक्ल व फ़हम के साथ आदमी में जब आए हैं तो आदमी बनने का कोशिश कीजिए। कहा है कि निगाह उलझी हुई है रंग व बू में। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कुरान हकीम में आया है कद अफ़लहा मन तज़क्का, यानी बेशक मुराद पा लिया वो शख्स जो पाक हो गया। यानी दुनिया में आप रह करके तज़किए नफ्स तस्फ़ीए क़ल्ब अगर नहीं किया तो आप कुछ नहीं किया। तज़किए नफ्स और तस्फ़ीए क़ल्ब, तज़किए मतलब होता है पाक करना। उसी को कुरान हकीम में अल्लाह ने फरमाया कद अफ़लहा मन तज़क्का, जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया वो सुथरा हो गया, वो बिल्कुल पाक हो गया। और पाक हो गया तो अल्लाह को वो पसंद आ गया और वो जन्नतुल फिरदौस का हकदार हो गया। कद अफ़लहा, मतलब एकदम शॉर्ट में कहा है कद अफ़लहा मन तज़क्का, यानी बेशक मुराद पा गया वो शख्स जो पाक हो गया और अपने रब के नाम का जिक्र करता रहा। तो आज जिक्र भी बतावेंगे कैसे जिक्र करना है। उसी को कहा इकरारुम बिल्लिसान व तस्दीकुल बिलक़ल्ब। उसी का अंदाज में कुरान हकीम के ही तर्ज पर, यानी कि अल्लामा इकबाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया है निगाह उलझी हुई है रंग बू में। पूरे दुनिया में जो है निगाह फंस कर रह गया कि ये उतना ऊंचा बिल्डिंग है, हमारा कम से कम 2 तल्ला भी रहता। दिमाग में ये बना हुआ है, और नहीं है तो बना छोड़ेंगे चाहे जो हो जाए, जैसा भी हो, बगैर बनाए नहीं छोड़ेंगे। इसी वो है कि निगाह उलझी हुई है रंग बू में, यानी आदमी फंस गया है कि नहीं हमको भी किसी भी हालत में इसके लेवल में लाना है। आखिरत खोई गई है 4 सू में, रंग बू में खोई गई, यानी गुम हो गया आदमी।
यानी दुनिया का जो उजाला है, दुनिया का जो रंगीनियाँ हैं, उसमें आदमी खोया हुआ है। रंगीनी बढ़ते जा रहा है, इसमें खोते जा रहा है। तो उधर तो खो रहा है, लग रहा है कि हम पा रहे हैं, लेकिन वो खो रहा है। यानी आपका जो उम्र है वो तो बीतते जा रहा है। बुढ़ापा में फिर कुछ होगा नहीं, टाइम आवेगा चल दीजिए। अब वहाँ जा कर के फंस गए कि अब क्या करना है, अब तो दोबारा मौका है नहीं। लिहाजा जो मौका मिला है इसमें ही कर लीजिए। न छोड़े दिल फुगान सुबह गाही, यानी सुबह का जो इबादत है उसको नहीं छोड़िए। लेकिन उठने में अक्सर लोग जो है 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, उससे पहले घर के उठने में मुश्किल बात है। इसको बनाना होगा कि जो सुबह का जो नमाज है इसको नहीं छोड़िए। अमा शायद मिले अल्लाह में, और शायद के आप जो जिक्र करें तो उसी से आपका हर काम हो जाए। जिक्र करने का तरीका है वो आज बता देंगे। अल्लाह, इसीलिए इन्होंने भी फरमाया है अमा शायद मिले, यानी तुमको अगर नजात मिलेगा तो अल्लाह, यानी अल्लाह का जिक्र करने से ही नजात मिलेगा। तो सबसे पहले तो है शरीयत। तो शरीयत में जो आप सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं, रोज़ा है, नमाज है, हज है, ज़कात है, इसको सीख लीजिए, ठीक है। उससे आगे बढ़िए। फातिहा पढ़ना, नजर न्याज, ये सब करने के बाद आपका ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। अब ज़िक्र जब कीजिएगा तभी पाक हो सकते हैं। उसी को कहते हैं तज़किए नफ्स और तस्फ़ीए क़ल्ब। यानी अल्लाह ताला ने जो बेहतरीन चीज़ आपका दिया है वो है रूह, अक़्ल फ़हम। तो रूह से आप ज़िंदा हैं, रूह निकल गया, चलिए भाई फिर कोई काम नहीं आपका। ना तो आँखों में रोशनी आती है, उसके बाद रूह निकलने के बाद देखना बंद, आँख खोल भी दीजिए कुछ न जा रहा। नाक से सूंघना बंद, बदमज़गी यानी ज़ुबान पर कुछ भी रख दीजिए, कोई मज़ा नहीं। हाथ पाँव सिल इधर न उधर। तो ये सारा जो तुम्हारा हरकत और सकनात था वो किससे था? रूह के रहने से था। तो रूह का गज़ा दे रहे हैं कि तो जो खा पी जो रहे वो तो जिस्मानी गज़ा है, रूह का गज़ा नहीं दे रहे हैं। तो जिस तरह तुमको खाना पीना ज़रूरी है जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए, उसी तरह से तुम्हारा रूहानी गज़ा भी बहुत ज़रूरी है। रूहानी गज़ा बहुत ज़रूरी है। जब तक नहीं लेते हैं कोई बात नहीं। तामा शायद मिले अल्लाह में।